हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही पावन और फलकारी कथा है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि 16 सोमवार व्रत में 16 ही व्रत क्यों किए जाते हैं, 15 या 14 क्यों नहीं, है ना? कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज इस पावन कथा के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक बार जयकारा बोलो, गौरी शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, शिव जी और पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगर में पहुंचे। यह नगर सब प्रकार के सुखों से भरपूर था। वहां एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने उनकी बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने उससे पूछा, पुजारी जी, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी बोले, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय पार्वती जी की हुई। पार्वती जी को पुजारी पे बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे कोढ़े होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ की अवस्था में देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। पुजारी जी ने सारी बात उसे बता दी तो अप्सरा बोली, तुम सभी व्रतों में शेष 16 सोमवार के व्रत को करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्टों को अवश्य ही दूर कर देंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाओ। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करो। 3 अंग में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो, खुद भी वही प्रसाद लो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। शिव जी को भोग लगाकर वहां उपस्थित सभी भक्तों को बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। इस व्रत को करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा बताकर अप्सरा चली गई। अब पुजारी जी ने यथाविधि 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान शिव की कृपा से वो कोढ़ मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव जी और पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोगी देखकर कारण पूछा। पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार के व्रत करने के लिए तैयार हो गई। ये व्रत करने से उनसे रूठे हुए उनके पुत्र कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। अब कार्तिकेय जी ने माता से पूछा, आपने क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा कार्तिकेय जी को भी सुना दी। कार्तिकेय ने अपने खास मित्र जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए तो उन्हें जल्दी ही वो मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार व्रत के करने का बताया। मित्र ने व्रत की विधि पूछी और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिकेय का मित्र एक स्वयंवर की सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें बहुत सा धन और सम्मान देकर भेजा। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब यह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी तो उसने राज अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की तलाश थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया।
राजा के कोई पुत्र भी नहीं था। अपने दामाद की योग्यता देखकर उन्होंने उसे ही राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर चलने को कहा। रानी ने दासियों के हाथ पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई वो नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया थी जो सूत बेचती थी। बुढ़िया ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा, बुढ़िया का सूत बिकना ही बंद हो गया। बुढ़िया ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए और उसका सब तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख गए। आसपास के लोगों ने ये देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि ये कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रहे। रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भर कर लाती तो वो गंदा हो जाता। गोसाई जी ने दुखी होकर उससे पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, किस देवता का कोप तुम पर है। जब रानी ने शिव जी की पूजा नहीं किए जाने वाली सारी बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने कष्टों से मुक्ति पालोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। रानी की तलाश में घूमते हुए दूत गोसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को लेने आश्रम आ गया। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप की वजह से मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगर वासियों ने खूब सजावट की, मंगल गाने गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी के महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दाना दे दिए, याचकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए भंडारे बुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करने लगे। उसके बाद वो सुख पूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवपुरी पधारे। जो मनुष्य मन, वचन और क्रम से भक्ति पूर्वक 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधिवत करता है, वे सभी सुखों को प्राप्त करके शिवपुरी को जाता है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हर हर महादेव। 16 सोमवार की इस व्रत कथा से हमें पता चलता है कि कितना पावन, पवित्र और फलकारी व्रत है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि 16 सोमवार के व्रत 16 ही क्यों होते हैं, 11 या 21 क्यों नहीं? देखिए, 16 सोमवार व्रत में 16 की संख्या का अभिप्राय क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है। अब मैं आपको वो बताती हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन में सुगंधा नामक एक वेश्या थी। पूर्व जन्म के पुण्य से उसके शरीर में सुगंध का अक्षय सूत्र था। उसके शरीर से निकली सुगंध 1 कोस तक फैली रहती थी। वह गायन विद्या में 6 रागों तथा 36 रागनियों में बहुत निपुण थे। नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को पीछे छोड़ चुकी थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अपने इन गुणों से उसने कई राजाओं, युवा पुरुषों, ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों और व्यापारियों का धर्म भ्रष्ट किया था और उनका शोषण भी किया था। इसी के साथ उन्हें अपमानित और तिरस्कृत भी किया था। एक समय की बात है, सावन के महीने में अनेक ऋषि
शिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्रित हुए। वह अभिमानी वैश्या भी अपने गंदे विचारों से ऋषियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपोबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध खत्म हो गई। वो आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विश्व से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषियों से उपाय पूछा तो वो बोले, तुमने 16 श्रृंगार के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती हैं। 12 महीनों में विशेष है श्रावण का महीना। श्रावण मास में शिव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाओ, जय जय शिव शंभू। याद रखो, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ शिव शंकर के 16 सोमवार व्रत की पावन कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सावन में हर किसी को शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करें। हर हर महादेव।